जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान सूर्यदेव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सा डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पौधे हो, जमीन हो, समंदर हो, नदियां हो, पर्वत हो, सभी जगह वे एक सा प्रकाश डालते हैं। तब एक दिन सूर्य देव की माँ ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणादेव का पेट भर जाए। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। माँ, आप उस हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की माँ ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि माँ, हीरे की परख तो जोरी ही जानता है। आप ऐसा करना, कल उस हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की माँ उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई तो वह जोरी बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा, आप किसी बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़ी जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य कल हमें फिर एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणादेव अपनी सास से बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और देवी देवताओं को भोग कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी सृष्टि को व सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोग का निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान को उनकी माँ ने निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, तरपोले, न जाने और क्या क्या। तब सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुम्हारी माँ ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाऊं? तब देवी देवताओं ने कहा कि वो आपका घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? लेकिन सूर्य भगवान नहीं माने। शाम तक पूरी सृष्टि जीम करके चली गई। तब रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी माँ ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं? माँ ने तो मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुंचे और आवाज लगाते हुए बोले, अलख निरंजन, अरे माई, बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा? तब सूर्य भगवान की माँ बोली कि अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी सृष्टि खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैंने कोठार में ताला लगा दिया, आप कहीं और भोजन करने जाइए। इतने में ही आवाज सुनकर राणादेव वहां आई और पूछने लगी कि माँ जी, कौन आया है? तो सास बोली कि देख बहू, यह साधु आया है। जब सब खाना खाकर चले गए तब यह आया है, अब इससे कह दे यह कहीं और जाकर भोजन करे। तो राणादेव अपनी सास से बोली कि माँ जी, कोई बात नहीं, हमारे दर से अगर कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा
भोग कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी, आप कोठ्यार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर के भोजन खाता है। यह सुनकर सूर्य भगवान की माँ को फिर क्रोध आ गया। वे बोली कि अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो चला जा यहाँ से। लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई तो साधु फिर से बोला कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। अब की बार सूर्य भगवान की माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली कि अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है तो खा, नहीं तो रास्ता नाप, इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा दे बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर यह साधु उन बर्तनों में भोजन खाना चाहता है तो खा लेने दीजिए, बाद में मैं बर्तनों को भी मांज कर रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूंगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ तिलमिलाने लगी। बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा, परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे ने उन्हें अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर की थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी, वो भी सोने चली गई। उधर राणा दे अपने पति को पहचान गई और वो बोली कि आपको इस तरह वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण भेजा, लेकिन मुझे नहीं दिया। माँ ने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा। उसके बाद सूर्यदेव भगवान और राणा देव चौपड़पासा खेलने लगे और रात्रि में सो गए। उस रात्रि में राणा देव को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोचड़ी वहीं रह गई। 9वें महीने में राणा देव को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब उसकी सास अपनी बहू को ताने देने लगी कि यह किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए। तब राणा दे ने अंगूठी और मोचड़ी दिखाई और भोग वाले दिन साधु रूप में आए पुरुष के बारे में बताने लगी कि अर्धरात्रि में हमारे घर भोग के समय साधु रूप में जो पुरुष आया था वह कोई और नहीं, आपके ही पुत्र थे। उसी रात्रि को हम साथ सोए, जिससे मुझे गर्भ ठहर गया। सुनने के बाद सूर्यदेव भगवान की माँ को खुशी हुई।